मित्रों, आज के लेक्चर के अंतर्गत हम गंगा अपवाह तंत्र के विषय में समझेंगे। गंगा अपवाह तंत्र है वो किन अलग अलग नदियों से मिलकर के बनता है, अर्थात उसकी बेसिन क्षेत्र को भी समझेंगे कि जो गंगा तंत्र है उनमें जो भी उसकी सहायक नदियां हैं वो एक बड़ा सा बेसिन तैयार करती हैं। अर्थात ऐसा एक क्षेत्र होता है जो किसी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आने वाली सभी नदियों के द्वारा बनाया गया एक क्षेत्र विशेष होता है। तो उसको हम उसी में बेसिन के अंतर्गत शामिल कर लेते हैं। तो इसी के अंतर्गत हम अलग अलग प्रकार की नदियों को समझते हैं जो गंगा तंत्र के तहत मिलती हैं या उसकी सहायक नदियां हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि गंगा अपवाह जो तंत्र है वो भी हिमालय पर्वत से ही निकलती हैं। जितनी भी नदियां हैं आपको गंगा के जो गंगा में सहायक हैं, टोटल नहीं है लेकिन ऊपर से आने वाली जितनी भी नदियां हैं वो कहीं ना कहीं हिमालय पर्वत से ही निकलती हैं। अब हिमालय पर्वत में चाहे वो ग्रेट हिमालय से हो, चाहे वो मध्य हिमालय से हो, चाहे वो किसी भी से हिमालय से हो, लेकिन वो हिमालय से ही निकलते हैं, राइट। तो गंगा तंत्र जो है वो एक्चुअली में गंगा नाम जो पड़ता है वो देवप्रयाग में नदियां जब मिल जाती हैं, जब ऊपर से इधर से आपकी अलकनंदा, इधर से जब मंदाकिनी मिलती है, राइट। तो जब मंदाकिनी इधर से मिलेगी, रुको, इधर सॉरी, भागीरथी जब इधर से मिलती है तो भागीरथी जो है, भागीरथी और ऊपर से आई अलकनंदा, तो इनके मिलने के बाद देवप्रयाग के बाद यही नदी है गंगा कहलाती है। इससे पहले ये गंगा नहीं होती है, ठीक। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गंगा नदी जो तंत्र है वो आप देखोगे तो कई राज्यों से होकर गुजरता है। जैसे आपको पता होना चाहिए, ऊपर से हिमाचल प्रदेश से आती नदियाँ, राइट, फिर उत्तराखंड से भी नदियाँ मिलेंगी। नीचे अगर आओगे तो यूपी है, यूपी के बाद बिहार है, बिहार से पश्चिम बंगाल है, फिर आप देखोगे बांग्लादेश में प्रवाहित हो जाती हैं। तो ऐसे कई राज्य जो हैं इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये पूरा जो बेसिनिक क्षेत्र है, तो ये गंगा नदी का जो 2525 किलोमीटर लंबा है, जिसमें से 2170 किलोमीटर जो है वो भारत में प्रवाहित होती है और शेष किलोमीटर वो बांग्लादेश में प्रवाहित होती है, राइट। तो इसके तहत बहुत सारे आपने देखे हो कि नदियों पर परियोजनाएं भी बनाई गई हैं, लेकिन गंगा नदी पर आप देखोगे तो बहुत कम परियोजनाएं मिलेंगी आपको, जबकि इससे जुड़ने वाली जो सहायक नदियां हैं उसमें बहुत सारी परियोजनाएं मिल जाएंगी। तो गंगा नदी पर इस पर परियोजनाएं देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि गंगा नदी जो तंत्र है वो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ऊपर से सीधी रेखा में प्रवाहित होती ही आती है, राइट। तो उस क्षेत्र विशेष में इसकी जो लंबाई चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से आप जानते हो कि जितने भी इससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं, जितने भी इससे जुड़े हुए क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में आने वाली जो नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, उनमें इस परियोजना को स्थापित किया गया है। जबकि गंगा नदी पर ऐसी कोई परियोजना देखने को नहीं मिलती है। आगे आप देखोगे तो जो हुगली है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में आपको फरक्का बांध परियोजना मिल जाएगी, राइट। लेकिन गंगा से हुगली तक आपको गंगा नदी पर कोई भी परियोजना देखने को नहीं मिलती है। इससे पहले भी परियोजनाएं आपको मिलेंगी, जैसे टहरी बांध परियोजना आपको मिल जाएगी, उधर रामगंगा परियोजना मिल जाएगी, राइट। तो लेकिन आपको गंगा जो है देवप्रयाग के बाद जब गंगा बनती है तो वहाँ पर और हुगली के बीच में आपको परियोजनाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन इससे जुड़ने वाली जो नदियाँ हैं, ठीक है, चाहे वो गंडक नदी हो, सोन नदी हो, शोक नदी हो, जिसे कोसी नदी बोलते हैं, या शारदा नदी, ठीक है, गोमती नदी, ये जो नदियां हैं इन पे आपको कहीं ना कहीं परियोजनाएं मिल जाएंगी, लेकिन गंगा नदी परियोजना नहीं देखने को मिलती हैं, राइट। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। इसके बाद हम गंगा नदी तंत्र को पहले समझते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ समझिए, गंगा नदी तंत्र है वो भी हिमालय तंत्र का ही एक हिस्सा है, राइट। हिमालय नदी तंत्र है उसका ये हिस्सा माना जाता है गंगा नदी तंत्र, जिसके अंतर्गत मैंने तीन तंत्र आपको बताए थे, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो आज दूसरा है गंगा नदी तंत्र रहेगा, ठीक है। तो गंगा नदी तंत्र में आप देखते हो कि आप जानते हो कि ये हमारा है प्यारा सा भारत। एक मिनट, पहले इसको हम छोटा बना देते हैं तब समझ में आएगा, ओके। बड़ा सा फिर इसको समझ में आता नहीं।
जैसे ये हमारा भारत है, ओके। तो एक चीज समझो, तो इस भारत में आप जानते हो कि इधर से हमने आपको सिंधु नदी तंत्र पढ़ा दिया था, अब हम गंगा नदी तंत्र को थोड़ा समझते हैं। तो गंगा नदी तंत्र में आप जानते हो कि ऊपर से इधर से आपको मिलेगी गौमुख, तो गौमुख जो मिल जाएगी आपको यहाँ पर, राइट, गौमुख आपको यहाँ नहीं मिलेगा, गौमुख आपको इधर साइड मिलेगा, गौमुख, राइट। तो गौमुख जो है, राइट, ये गौमुख है। तो गौमुख से कौन सी नदी निकलती है? तो गौमुख से आप जानते हो एक नदी निकलती है, उसका नाम है भागीरथी, राइट। ऊपर से कौन सी निकलती है? यहाँ से निकलती है भागीरथी, ठीक। तो ये नदी जो है भागीरथी के नाम से निकलती है, गौमुख से, भागीरथी के नाम से निकलती है गौमुख से। और एक्चुअली में यही नदी जो है, यही नदी जो है आपको यहाँ प्रवाहित होती हुई दिखेगी। एक मिनट, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं, इस प्रकार से नहीं, ठीक है। जैसे हम मान लेते हैं कि ये आपका गौमुख है, ठीक। तो गौमुख से कौन सी नदी निकलती है? इस प्रकार से ये निकलती है भागीरथी, राइट। और इसके इधर आप देखोगे इस साइड में, तो यहाँ से एक नदी निकलती है, इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से एक नदी निकलती है, इसका नाम जो है वो है भीलांगना। तो भीलांगना जो नदी है यहाँ से निकलती है, और भीलांगना दो नदियों से मिलकर बनती है, यानी कि भील और गंगा। तो भीलांगना है, भील और गंगा नाम की दो धाराएं हैं, उससे मिलकर बनती है भीलांगना। और भीलांगना और भागीरथी, भीलांगना और भागीरथी जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं, इसे बोलते हैं टहरी बांध। तो टहरी बांध आपको मिल जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो टहरी बांध आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये टहरी बांध आप देखोगे तो किस नदियों से मिलकर बनता है? तो ये आपको पता होना चाहिए, भागीरथी और भीलांगना जो दो नदियां हैं, इनसे मिलकर बनता है। साथ ही साथ देखोगे ऊपर से नदी आती है, वो है अलकनंदा, ठीक। अलकनंदा आप देखोगे ऊपर से आती है, तो अलकनंदा ग्रेट हिमालय से निकलती है, ठीक है। अलकनंदा ग्रेट हिमालय से निकलती है, यहाँ से ऊपर आप जानते हो कि ये पूरा इस प्रकार से ग्रेट हिमालय है। तो ग्रेट हिमालय जो है ऊपर से ये निकलती है, राइट। यहाँ से ग्रेट हिमालय है, तो ग्रेट हिमालय इस प्रकार से जाता है, तो यहाँ से ये निकलती है अलकनंदा। तो अलकनंदा आप देखोगे तो इस प्रकार से आती है। तो यहाँ समझ लो, यहाँ पे ज़्यादा वो हो जाएगा। तो आप पहले एक चीज़ समझो कि जैसे इधर यहाँ से निकलती है इस प्रकार से भागीरथी, एक मिनट, इस प्रकार से समझो, जैसे ये आपकी आती है भागीरथी, राइट, ये है आपकी भागीरथी। और भागीरथी से इधर से मिलती है भीलांगना। तो भीलांगना आपको मैंने बताया कि भील और गंगा तो इसकी संगम से मिलकर बनती है भीलांगना। फिर यहाँ पर जब इनका मिलन होता है उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में एक बांध है टहरी बांध, राइट। ये टहरी बांध है, और टहरी बांध आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको मिल जाएगा जो चोखला है, ठीक। उत्तराखंड में एक जगह है चोखला, वहाँ पर आपको मिलेगा ये, राइट। तो ये टहरी बांध है। तो टहरी बांध के बाद यही नदी जो है वो भागीरथी ही कहलाती है, राइट। ये भी अभी भागीरथी है, क्योंकि वो छोटी नदी है, ये बड़ी नदी है भागीरथी, तो भागीरथी है। और भागीरथी जो है ये कहाँ से निकलती है? गौमुख से, ठीक है, ये गौमुख से निकलती है, राइट। इधर आप देखोगे तो इधर से नदियाँ भी और निकलती हैं, इधर साइड से आप देखोगे तो यहाँ से ऊपर से आती है अलकनंदा, ऊपर से अलकनंदा निकलती है, और ये ग्रेट हिमालय से निकलती है, राइट। ग्रेट हिमालय से ये निकलती है अलकनंदा। तो अलकनंदा जैसे ही नीचे निकलती है, तो इधर से एक नदी और मिलती है इससे, यहाँ पर आकर के, राइट। जितनी भी नदियां हैं जो जो मिलन होता है इनका, जहाँ तक आप देखोगे तो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा इनका मिलन देखने को मिलेगा। ऊपर वाला क्षेत्र है उत्तराखंड का, तो ऊपर मिलती है। ऊपर से एक नदी आती है धौली गंगा, तो ये नदी जो है धौली गंगा नाम से है। ऊपर से कौन नदी आती है? धौली गंगा। तो धौली गंगा यहाँ पर मिलती है, और ये जो मिलन बिंदु है इस क्षेत्र को कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। तो धौली गंगा जो मिलन होता है विष्णु प्रयाग से होता है, राइट। विष्णु प्रयाग तो होता है। फिर इधर से एक नदी और आती है, इधर साइड से पिंडार नदी।
तो यहाँ पर ये पिंडार नदी है, तो पिंडार नदी यहाँ मिलती है कर्णप्रयाग में, राइट। पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। ओके, ये भी आपके माइंड में होना चाहिए। इसके बाद ये नदी जो है ना अलकनंदा ही नाम से कहलाती है, क्योंकि ऊपर से आ रही है, काफ़ी बड़ी नदी है। और ये जो है छोटी छोटी नदियां हैं, धौली गंगा है, पिंडार नदी है, लेकिन इनका जो मिलन बिंदु है इनको अलग अलग क्षेत्र दिया गया है, या वहाँ के शहर के नाम दिए गए हैं। जैसे विष्णु प्रयाग में कौन मिलती है, धौली गंगा मिलती है अलकनंदा से। कर्णप्रयाग में कौन नदी मिलती है, पिंडार मिलती है। लेकिन ये नदियाँ जो निकलती हैं ना, ये नदियाँ जो आप देखोगे तो ऊपर से हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं, कुछ उत्तराखंड से भी निकलती हैं। तो ऊपर से देखोगे तो ऊपर से जब अलकनंदा देखोगे ग्रेट हिमालय से निकलती है हिमाचल प्रदेश से, तो नीचे आओगे पिंडार नदी उत्तराखंड से। इस प्रकार से जब ये मिलती हैं कर्णप्रयाग में, तो फिर यही नदी जो है अलकनंदा नाम से ही कहलाती है, राइट। अब यही अलकनंदा आप देखोगे और नीचे आती है इस प्रकार से, ठीक, इस प्रकार से अलकनंदा आती है। तो फिर आप जानते हो कि इधर से एक नदी और आपकी मिलती है मंदाकिनी। यहाँ से एक नदी और आती है मंदाकिनी। ये नदी जो है यहाँ पर मिलेगी मंदाकिनी नदी, राइट। तो मंदाकिनी नदी आपको देखोगे तो ये एक क्षेत्र है, इसका नाम जो है वो है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में कौन सी नदी मिलती है, मंदाकिनी। फिर ये भी ये जो नदी है ये आप देखोगे किस नाम से कहलाती है, ऊपर से अलकनंदा आ रही है, अलकनंदा के बाद आप देखोगे ये अलकनंदा ही कहलाती है, राइट। फिर उधर से आगे मंदाकिनी है, तो मंदाकिनी जो है वो रुद्रप्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा से, ओके। और यही आप देखोगे, यही रुद्रप्रयाग में ये अलकनंदा इस प्रकार से आती है, और ये नदी जो है यहाँ से आ रही है भागीरथी। तो इस प्रकार से इसका जो मिलन होता है यहाँ पर देवप्रयाग में, ठीक है। तो यही इस नाम पर ये फिर कहलाती है गंगा, राइट। तो अब ये गंगा है। अभी तक ऊपर का जो संरचना देखोगे तो अभी तक इसमें कोई गंगा नाम से शब्द यूज नहीं हुआ है, ठीक है। ऊपर से देखोगे अलकनंदा आ रही है, अलकनंदा से कौन मिलती है, धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में। इधर से आप देखोगे तो पिंडार नदी मिलती है कर्णप्रयाग में, फिर मंदाकिनी मिलती है रुद्रप्रयाग में, और इधर से आ रही है भागीरथी, वो देवप्रयाग में मिल जाती है अलकनंदा से, तो वो कहलाती है फिर गंगा, राइट। वो क्या कहलाती है, गंगा। अब यही गंगा आप देखोगे तो ये जितने भी मिलन हैं, ये जितने भी मिलन आप देखोगे, ये जितने भी मिलन हुए हैं, राइट, ये सभी आपको उत्तराखंड में मिल जाएंगे, राइट। ये ऊपर वाले जो मिलन हैं ये उत्तराखंड वाले जो क्षेत्र है इसमें मिलेंगे, जबकि नीचे आप देखोगे तो ये कहलाती है गंगा। तो ये उत्तराखंड से नीचे आते आते ये आ जाती है इस प्रकार से, राइट। इधर आप देखोगे इस साइड से ये आती है यहाँ से, राइट। ये पहले तो यहाँ मिलन होता है इनका यहाँ पर, राइट। तो फिर ये इस प्रकार से बनती है, यूपी में आती है, उत्तर प्रदेश, इधर इस प्रकार से जाती हुई बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर इस प्रकार से की एक शाखा इधर भी होती है ऐसे, ठीक है। इधर से बहुत सारी नदियां हैं, आपको अभी हम इसमें क्लियर कट करेंगे। तो इधर देखो अलकनंदा है, तो अलकनंदा आपको हम यहाँ से बना देते हैं, राइट। ये अलकनंदा आ रही है, ये आपकी धौलावीरा है, राइट। इधर से आपकी पिंडार नदी मिलेगी, राइट। इधर से आपकी मिलेगी मंदाकिनी। इसके बाद यही मिलन होता है यहाँ पर, तो ये आपको मिलेगा देवप्रयाग। तो देवप्रयाग में इसका मिलन हो जाता है यहाँ, राइट। इस प्रकार से आप समझिए। फिर ये नदी जो है उत्तर प्रदेश में आती है, उत्तर प्रदेश से बिहार जाती है, पश्चिम बंगाल सीधा इस साइड से। तो ये जो नदी है वो हुगली है, इसकी दो धाराएं बट जाती हैं, एक सीधी चली जाती है, राइट, और एक इधर आ जाती है। तो बात ये आती है कि ये जो नदियां हैं तो इनके अलग अलग संगम हैं, आपको समझ में आने चाहिए, राइट। जैसे उत्तर प्रदेश में आती है तो उत्तर प्रदेश में इधर से आपको उत्तराखंड से एक नदी और निकलती है रामगंगा। तो रामगंगा आप देखोगे ये उत्तराखंड से निकलती है और यूपी में मिलती है आखिर रामगंगा, ठीक है। तो ये रामगंगा आपको पता होना चाहिए, ये यूपी में मिलती है ऐसे, ठीक। फिर आप देखोगे इधर से और नदियाँ आती हैं, इधर से आप देखोगे कि रामगंगा जो है वो उत्तराखंड से निकलती है, राइट। ये है उत्तराखंड से निकलती है, और यहाँ पे एक पहाड़ी है धूत धौली पहाड़ी से निकलती है रामगंगा। धूत धौली ये पहाड़ी है, इससे उत्तराखंड की पहाड़ी है, धूत धौली वहीं से निकलती है। और इसे एक नाम से और जानते हैं, इसका नाम है दिवाली खाल, दिवाली खाल नाम से भी जानते हैं, राइट। दिवाली खाल, ये माइंड में आपके होने चाहिए। इस प्रकार से ये मिलन होता है इसका यूपी में। इसके बाद नेक्स्ट नदी
इधर से मिलती है, ठीक यहाँ पे, तो ये यूपी में मिल रही है, राइट। ये उत्तराखंड तक, अभी तक उत्तराखंड में था, अब इधर जो नदियाँ हैं वो यूपी में मिलेंगी। तो यूपी में आप देखो कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं। फिर ऊपर से आती है गोमती, ठीक है, गोमत ताल से निकलने वाली है नदी गोमती। गोमती नदी ऊपर से निकलती है गोमत ताल से, राइट, ये भी यूपी में मिलती है। इसके बाद आप जानते हो यहाँ से एक नदी और आती है, इस प्रकार से ऊपर से इधर से एक नदी और आती है, उसका नाम है देखो गोमती जो है ना, गोमती जो है वो पहले शारदा से मिलती हुई आती है। इधर से आप देखोगे ये गोमती है, पहले इधर से आती है शारदा, तो शारदा और गोमती का मिलन होता है, तो ये है शारदा नदी, राइट, ये है शारदा नदी। तो शारदा नदी जब इसका मिलन होता है तब ये गोमती कहलाती है। इसके पहले ये गोमती नहीं होती है क्योंकि ये गोमत ताल से निकलती है, तो ये उसका अलग नाम रहता है। लेकिन शारदा का जब मिलन होता है इससे तो ये फिर गोमती कहलाती है और प्रसिद्ध यूपी में मिलती है आके, राइट। इधर आप देखोगे तो ये जो नदी है, ये जो नदी है ये आपको मिलेगी घाघरा। तो घाघरा जो नदी है, राइट, घाघरा जो नदी है ये वाली, तो ये नदी आप देखोगे घाघरा नदी जो है ये पहले गोमती नदी से मिलती है, इस प्रकार से, ओके, और उससे मिलती है, शारदा से मिलती है, पहले घाघरा शारदा से मिलेगी, शारदा के बाद फिर ये इस प्रकार से नीचे के लिए आती है घाघरा, ठीक। तो इस प्रकार से ये घाघरा उत्तर प्रदेश में मिल जाती है। तो उत्तर प्रदेश में मिलने वाली जो नदियां हैं, रामगंगा मिल जाएगी, इसी में मिल जाएगी, जो शारदा गोमती है उसे नाम से जानते हैं वो मिलेगी, राइट। इसके बाद घाघरा नदी है वो भी आपको मिल जाएगी। अब दो नदियां जो हैं जैसे गंडक है, कोसी है, ये जो नदियां हैं आपको बिहार में मिलेंगी, लेकिन गंडक भी नदी आपको अगर देखी जाए तो ये नेपाल से निकलती है, तो ये पहले यूपी बॉर्डर को, बिहार बॉर्डर को छूते हुए निकलती है। तो कुछ हिस्सा जो है गंडक नदी का ये यूपी से मिलता है, ओके। और गोमती नदी पे आपको पता होना चाहिए कौन शहर स्थित है, वो है लखनऊ, ठीक है। तो गंडक नदी ऊपर से आती है, तो गंडक नदी ऊपर से जैसे निकलती है तो पहले तो ये यूपी को टच करती है, फिर बिहार को टच करती हुई फिर ये मिलती है, राइट, ठीक है। लेकिन इसका जो मिलन है, मिलन जो है वो कहाँ होता है, गंडक नदी का। तो गंडक नदी का जो मिलन है वो बिहार में ही होता है गंगा नदी से, लेकिन ये गंडक नदी है यूपी को भी ये टच करती है, राइट, यूपी को भी टच करती है और बिहार को भी। बिहार में तो एक्चुअली में है ही, लेकिन यूपी को ये टच करती है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, माइंड में आपके सेट होना चाहिए कि ये यूपी को भी टच कर लेती है। नीचे अगर आप देखोगे इधर साइड इस प्रकार से, तो इसके बाद बिहार इधर से आती है कोसी, कौन सी आती है, कोसी। तो कोसी आप देखोगे, ठीक है, ये बिहार का शोक कहलाती है कोसी नदी, ये ऊपर से आती है, नेपाल से ही निकलती है कोसी और सीधे ये बिहार में मिलती है आकर के, राइट। तो ये बिहार का शोक है क्योंकि कोसी नदी देखा हो, और ये काफ़ी ढलान से आती हैं, उधर से ढलान से आती हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें बाढ़ रहती है, तो इसकी वजह से पूरा बिहार है क्षतिग्रस्त रहता है इसी कोसी नदी की वजह से। तो इसे बिहार का शोक भी कहते हैं, राइट, इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये नदियाँ जो हैं जो बायां हाथ से मिल रही हैं, गंगा के बायां हाथ से मिल रही हैं, जिसमें से 3 नदियाँ ऐसी हैं, जैसे रामगंगा है, इसी में आप ले लो गोमती है, घाघरा है, यूपी में मिलती हैं, जबकि गंडक और जो कोसी है ये बिहार में मिलती हैं, लेकिन गंडक का कुछ हिस्सा जो है वो यूपी से टच हो जाता है, ओके। चलिए, तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप जानते हो कि इधर से आप देखोगे, इधर से यहीं से एक यमुनोत्री और निकलती है, बंदरपूछ से निकलती है यमुनोत्री, बंदरपूछ, एक मिनट, हाँ, चलो हम देखो यहाँ पे नहीं है, वैसे है इधर साइड में, इधर ही साइड में है सभी, लेकिन वो हम आप केवल समझने के लिए, आप केवल इसको एक मैनेज पॉइंट से आप समझ सकते हो कि जैसे बंदर पूंछ है, तो बंदर पूंछ हिमानी का नाम है, बंदर जैसी पूंछ की हिमानी है, वहाँ से निकलती है, ठीक है, यमुना, तो उसे यमुनोत्री भी बोलते हैं। तो यमुना जो है इस प्रकार से निकलती है, हिमाचल प्रदेश से निकलती है, ठीक है, क्योंकि वैसे तो ये आप यहाँ से समझिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इस वजह से ये पॉइंट जो है हमने इधर रख रखा है, लेकिन यहाँ से नहीं निकलती है, वो इधर से ही निकलती है, लेकिन आपको समझने के लिए मैंने यहाँ से ले लिया है, ठीक है। तो ये बंदरपूंछ से निकलती है, तो हिमाचल प्रदेश से निकलते हुई उत्तराखंड, उत्तराखंड से ये यूपी, तो यूपी में ये देखोगे
तो इधर बहुत सारी पहाड़ियाँ मिलेंगी, जैसे मध्य हिमालय है, शिवालिक श्रेणी है, तो इनको ये काट नहीं पाती, इसलिए यहाँ नहीं मिल पाती है, राइट, क्योंकि यहाँ ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ नहीं मिल पाती, तो ये इसके समांतर चली जाती है, नीचे साइड में समांतर आती हुई ये आप देखोगे तो ये यहाँ यूपी में इलाहाबाद है वहाँ मिल जाती है, राइट। तो यूपी में इलाहाबाद के पास ये नदी मिल जाती है, यमुना, ठीक है। तो ये यमुना मिल गई। इसके बाद इधर की जो सहायक नदियाँ अगर आप देखोगे तो इसकी सहायक नदियाँ ऊपर से नहीं मिलती हैं, राइट, होंगी छोटी छोटी होंगी, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं वो नहीं है। लेकिन यमुना नदी से मिलने वाली आप देखोगे तो इधर से चंबल नदी निकलती है महू से। यहाँ आप इधर से आप देखोगे जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में महू एक क्षेत्र है, जिसे एक नाम से और जानते हैं, जैसे जाना पाओ, जाना पाओ एक नाम है, ठीक है। तो जाना पाओ नाम है, वहाँ से ये निकलती है। तो इस प्रकार से जाती हुई ये फिर से इटावा मिल जाती है, राइट। इटावा में ये मिलती है नदी, कौन सी, चंबल। वैसे यमुना में और भी मिलती हैं, जैसे केन है, बेतवा है, ये भी नदियाँ जो हैं वो यमुना में ही मिलती हैं। लेकिन हम जब यूपी स्पेशल पढ़ेंगे उसके अंतर्गत हम इन सभी नदियों को एक एक कॉम्प्लिकेट सभी नदियों को हम विस्तार से समझ देंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जहाँ पर परियोजनाएं स्थापित की गई हैं, जैसे केन बेतवा जोड़ो परियोजना भी है, तो वो भी हम शामिल कर लेते हैं। तो देखो चंबल है, केन है, बेतवा है, ठीक है, इन नदियों को हम इस प्रकार से शामिल करते हैं, राइट। तो यहाँ पर मिल जाती है इलाहाबाद में, ये यमुना नदी है, तो आप जानते हो कि यहाँ से निकलती है। इसके बाद आप जानते हो कि यही नदी जो है इससे चली जाती है, राइट, इस प्रकार से चली जाती है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझो कि जैसे ये उत्तराखंड है, राइट, तो इधर से आती है आपकी रामगंगा, इधर से आपकी मिलती है यहाँ पर आकर के गोमती, जिसे इसे शारदा भी बोलते हैं। इसके बाद इधर आप आओगे, यहाँ पर आपकी मिलेगी घाघरा। इसके बाद बिहार में आ जाओ तो बिहार में आपको मिलेगी गंडक, और फिर इधर मिलेगी आपको कोसी नदी, ठीक है। तो ये कुछ नदियां हैं इधर से मिलने वाली हैं, बाएं हाथ से और दाएं हाथ से भी नदियां काफ़ी मिलती हैं। और इधर से आप जानते हो कि यहाँ से एक नदी जाती है सोन नदी, ठीक। तो सोन नदी जो है वो पटना में मिलती है जाके बिहार में, इस प्रकार से यहाँ पटना है, पाटलिपुत्र कहते हैं, यहाँ बिहार है, बिहार में पटना से मिलती है सोन नदी, ठीक है, यहाँ से। तो ये सोन नदी भी जो है अमरकंटक से ही निकलती है, राइट, अमरकंटक से ही निकलती है नदी। तो इस प्रकार से आप ये चीज़ें समझ सकते हो, सोन नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ मिलती है, ठीक है। तो ये कहाँ मिल जाती है, ये यहाँ पर मिलती है पटना में जा करके, ठीक है। तो ये इसका पूरा एक बेसिन क्षेत्र है, ये पूरा बेसिन क्षेत्र है गंगा तंत्र का, ये लगभग 2525 किलोमीटर का है। ये पूरा अगर भारत में देखा जाए तो 2170 किलोमीटर का है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये नदी जो है यहाँ आती है, और इधर से आप जानते हो कि इसकी दो धारा हो जाती हैं, और ये है हुगली नदी। तो हुगली नदी पर आप देखोगे कोलकाता बसा है, हुगली नदी, हुगली नदी पे कोलकाता बसा है। तो यही हुगली नदी कि जब ये आगे और आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको मिलेगा फरक्का बांध। फरक्का बांध जो है वो आपको पश्चिम बंगाल में मिलेगा, राइट, ठीक है। तो ये यहाँ पर बंधा है क्योंकि हुगली की नदी इस प्रकार से यहाँ निकल आती है, तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है हुगली नदी, और इधर से गंगा नदी पर है स्थापित है, क्योंकि ये सीधी इस साइड निकल आती है, तो यहाँ से जब मुड़ती है तो यहीं पर एक बांध है, फरक्का बांध, पश्चिम बंगाल है, राइट। चलो, तो ये इस प्रकार से आती है। लेकिन हुगली नदी भी आप जानते हो इधर आ जाती है, इधर साइड मुड़ जाती है, राइट। तो यहाँ पर डेल्टा का निर्माण करती है नीचे साइड में, जबकि इधर आप देखोगे यहाँ से नदी इस प्रकार से आती है। लेकिन ये नदी जो है उत्तर अपना भारत है, भारत में ये गंगा नाम से कहलाती है। लेकिन जब आप बांग्लादेश में पहुंचोगे तो बांग्लादेश में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, राइट। तो इसे अलग अलग नाम से जानते हैं, तो उसको थोड़ा आप समझ लो। चलो, एक मिनट। अब क्या होता है, थोड़ा इसको एक बार साफ कर लें। देखो यहाँ साफ करना नहीं है, इसी में हम थोड़ा समझा देते हैं। देखो, अब जैसे असम से एक नदी आती है, असम साइड से ब्रह्मपुत्र नदियाँ है, ब्रह्मपुत्र नदी है, इस प्रकार से आती है असम से। तो ये आपकी हो गई ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र जैसे पश्चिम बंगाल इधर सॉरी इसमें आती है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसका
मिलन जो है, राइट, इसका जो मिलन है ब्रह्मपुत्र का सबसे पहले किससे होता है? इधर बांग्लादेश में तीस्ता से। ऊपर से आती है तीस्ता जो सिक्किम से निकलती है, ठीक है, तीस्ता जो है वो सिक्किम से निकलती है, तो तीस्ता आती है बांग्लादेश में मिलती है, तो इसे यहाँ पर जानते हैं। जैसे तीस्ता मिलती है तो इधर इसका नाम पड़ जाता है जमुना। एक्चुअली में जो जमुना नाम है ना, ये जमुना गंगा का नाम नहीं पड़ता है, ये माइंड में आप सेट कर लीजिए। जमुना जो है वो गंगा का नाम नहीं पड़ता है, ये किसका पड़ता है? ये पड़ता है ब्रह्मपुत्र का, राइट। ये जब ब्रह्मपुत्र नदी ऊपर से आती है और जब तीस्ता इससे मिल जाती है सिक्किम से आकर के, तो यही ब्रह्मपुत्र है वो पश्चिम बंगाल में जमुना नाम से आज हो जाती है। लेकिन जमुना नाम से गंगा जब मिलती है तब इसे जमुना नहीं कहते हैं, ओके। अब देखो यही नदी नीचे इस प्रकार से आ गई। अब ये नदी जो है, ये वाली देखो, ये नदी जो है, क्योंकि इसका एक हिस्सा जो है इधर मुड़ गया, अब दूसरा हिस्सा ये सामने चला आया, इधर वाला देखो, गंगा का इधर वाला। तो यही जो नदी है इधर साइड जब आती है तो इधर इसे कहते हैं भागीरथी, ठीक है। देखो भागीरथी ऊपर भी है और बांग्लादेश में भी इसे भागीरथी नाम से जानते हैं गंगा को, ओके। बांग्लादेश में जब यही नदी गंगा गुजरती है, ठीक है, तो इसी गंगा को कहते हैं बांग्लादेश में भागीरथी। लेकिन ऊपर भी आपको देखो भागीरथी यहाँ मिलेगा, ठीक है, ये देखो भागीरथी मिलेगी। चलो, भागीरथी जो है वो बांग्लादेश में गंगा को कहते हैं, और यही भागीरथी आप जानते हो इधर से जैसे ये आ गई भागीरथी आई और ये मिल गई यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद मिलने के बाद इसका नाम पड़ता है, वो पड़ता है पद्मा, ओके, पद्मा पड़ता है। तो फिर यही जो गंगा है इसे पद्मा कहते हैं, ठीक है, गंगा को पद्मा कहते हैं। लेकिन जमुना जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं, ओके। ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जमुना नदी है वो गंगा को कहते हैं, बिल्कुल नहीं। जब तीस्ता और ब्रह्मपुत्र मिलती हैं, तीस्ता जब ब्रह्मपुत्र से मिलती है आकर के, तब उसे जमुना कहते हैं। और यही जमुना जब है भागीरथी से मिल जाती है, इधर से गंगा है उसे बांग्लादेश में भागीरथी कहते हैं। जब यही भागीरथी जो है मिलती है जाके जमुना से, तो जमुना में जब इसे मिलती है तो इसका नाम पड़ जाता है पद्मा। तो फिर ये गंगा नाम से हो जाती है, तो गंगा नाम से बांग्लादेश में इसे पद्मा कहते हैं, राइट, पद्मा कहते हैं। इसके बाद इधर से नदी आती है एक मेघना, ठीक है, ये नदी आती है मेघना। तो ये स्थायी नदियां हैं, मेघना है। और यही मेघना जब मिलती है किससे? पद्मा से, राइट। मेघना जब पद्मा से मिलती है तो बाद में ये मेघना नाम से कहलाती है, राइट। तो यही मेघना नदी जो है वो बांग्लादेश में डेल्टा का निर्माण करती है, राइट। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हो कि जो डेल्टा है वो मेघना नदी भी करती है। दूसरी बात, इधर से ये हुगली नदी है, तो इस प्रकार से ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। जो सुंदरबन डेल्टा का नाम से जानते हैं, वो 150 किलोमीटर कम से कम क्षेत्र में फैला हुआ है सुंदरबन का डेल्टा, ठीक है। तो हुगली नदी और मेघना नदी, इन नदियों के मिलने से जो डेल्टा का निर्माण होता है उसे बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। और सुंदरबन के डेल्टा में सुंदरी वृक्ष नाम पाए जाते हैं, उसी के नाम से पड़ा है सुंदरबन का डेल्टा। वैसे अन्य वृक्ष भी हैं, जैसे ताड़ भी मिल जाएगा वहाँ पर, ठीक है, ताड़ है, फिनिक्स है, सुंदरी वन है, ये पेड़ वहाँ पर बहुत मिलेंगे। लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा देखोगे तो ये साल्टी है, राइट, डेल्टा साल्टी है। तो वहाँ पर जूट का निर्माण होता है, यानी कि जूट जो है वो उत्पादित किया जाता है, उसका जो उत्पादन है, जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा वहाँ होता है, राइट। तो यही जो है मेघना नदी नाम से गंगा जो है वो मेघना यहाँ पे कहलाती है, राइट। तो यही गंगा जो है जब भागीरथी से मिलती है, भागीरथी के रूप में मिलती है कहाँ पे? इससे जमुना में थी पद्मा कहलाती है, जब पद्मा से मेघना मिलती है तो ये मेघना कहलाती है, राइट। तो इस प्रकार से मेघना नाम से डेल्टा का निर्माण करती है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए, ज़्यादा कुछ इसमें कठिन नहीं है, नॉर्मल थे। चलो, अब बात आती है कि इसकी कुछ प्रमुख परियोजनाएं हैं, उनको आप थोड़ा लिख लो। परियोजनाएं आप जानते हो कि सबसे पहली परियोजना आपको टेहरी बांध परियोजना मिलेगी, राइट, उत्तराखंड में टेहरी बांध परियोजना मिल जाएगी। इसके नीचे अगर आप आओगे तो यहाँ कोई परियोजनाएं नहीं मिलती हैं, राइट। ये रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग है, यहाँ पर मिलन है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो परियोजनाएं हैं वो एक बार आप देख लेना, स्थापित की गई हो। वैसे जहाँ तक है कि इनका मिलन है और शहर है, वैसे परियोजना कोई देखने को नहीं मिलती हैं, जब क्योंकि इधर परियोजना का निर्माण मना ही किया गया है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बाढ़ समस्याएं ज़्यादा रहती हैं। इस वजह से ऊपर परियोजना है वो स्थापित करने से गवर्नमेंट ने मना किया है कि उत्तराखंड में अभी परियोजनाएं स्थापित नहीं की जाएंगी, क्योंकि उधर क्षेत्र में बहुत ज़्यादा
बाढ़ग्रस्त समस्याएं रहती हैं, बिजली जल विद्युत परियोजना का स्थापित करेंगे तो वहाँ पर कहीं ना कहीं पानी का भराव होगा, तो इससे क्या है कि उधर के जो ग्लेशियर हैं वो और ज़्यादा पिघलेंगे, तो बाढ़ जैसी समस्याएं बनी रहेंगी। तो इस वजह से वहाँ पर जो परियोजनाएं हैं वो स्थापित करने से मनाही है, लेकिन फिर भी टहरी बांध परियोजना वहाँ पर आज भी प्रासंगिक है, स्थापित है। तो वो टहरी बांध है, ये विश्व का सबसे भारत का सबसे ऊंचा बांध है, ये वाला टहरी बांध। ठीक है, चलिए अब बात ये आती है कि इधर से आती है रामगंगा। तो रामगंगा में भी एक आपको परियोजना मिल जाएगी। ओके, रामगंगा में आपको परियोजना मिलेगी रामगंगा नाम से, रामगंगा नाम से परियोजना आपको रामगंगा में मिल जाएगी। इसका एक नाम और है, तो वो एक बार अपना देख लेना, ठीक है। चलो चलिए, तो ऊपर से आती है रामगंगा परियोजना, इस पे स्थापित की गई है रामगंगा नाम पे। इसके बाद ये जो है आपकी मिलेगी गोमती। तो गोमती जो नदी है, ठीक है, गोमती जो नदी है, तो गोमती नदी पर भी गोमती नाम की एक परियोजना मिल जाएगी। ओके, इसके बाद इधर आएगी घाघरा। घाघरा है तो घाघरा पे कोई विशेष परियोजना नहीं है। गंडक नदी है तो गंडक नदी, गंडक परियोजना आपको मिल जाएगी, जो नेपाल और बिहार के बीच में है, कुछ यूपी में भी है, राइट। इसके बाद कोसी परियोजना आपकी मिल जाएगी। तो कोसी परियोजना बिहार, नेपाल, चाइना के मध्य है। तो चाइना, क्योंकि चाइना से ये निकलती है, बिहार और नेपाल होती हुई ये सीधी बिहार में आती है। तो कोसी नदी है, कोसी नदी परियोजना आपको मिल जाएगी कोसी नदी पर। इसके बाद चंबल नदी आप देखोगे तो इस चंबल नदी पर कई सारी परियोजनाएं आपको मिलेंगी। मध्य प्रदेश में परियोजना मिलेगी सबसे पहले मंदसौर में गांधी सागर बांध। तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर आपको मिल जाएगा गांधी सागर बांध, राइट। तो गांधी सागर बांध आपको मिलेगा। इसके बाद राजस्थान में आपको दो बांध मिल जाएंगे, एक है राणा, राणा प्रताप नाम से है, राणा प्रताप नाम से ही है, ठीक है। दूसरा है जवाहरलाल, दूसरा है जवाहरलाल, ठीक। जवाहरलाल जो परियोजना है वो आपको मिल जाएगी राजस्थान में। तो ये दो परियोजनाएं हैं राजस्थान में मिलेंगी, चंबल नदी पर ही हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना आपको समझ में आना चाहिए। इसके बाद इधर से आप देखोगे तो ये है सोन नदी से मिलती है रेहंद नदी, ठीक है। रेहंद नदी है, सोन नदी से मिलती है। तो ये रेहंद, यहाँ पर एक परियोजना आपको मिलेगी रेहंद परियोजना, राइट। तो रेहंद परियोजना आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो, इसके बाद आप जानते हो कि यही रेहंद परियोजना जो है ना, यहीं इसके पास में ही यहाँ पर मिलेगा आपको एक बांध मिल जाएगा, गोविंद जो बल्लभ पंत है वो बांध मिलेगा आपको, गोविंद बल्लभ पंत, राइट। ये एक बांध मिल जाएगा आपको, राइट। इसके बाद आप जानते हो कि ये सीधा यहाँ मिल जाती है सोन नदी से, और सोन नदी पे एक यहाँ पे परियोजना मिलेगी बाढ़ परियोजना। सोन नदी पर भी एक परियोजना है बाढ़ परियोजना, राइट। ये परियोजना है, कुछ जल विद्युत परियोजना है प्रमुख हैं, ठीक है। इनको आप थोड़ा क्रिटिकली पॉइंट है, इनको माइंड में आप सेट करेंगे तो एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार आप समझ सकते हो। इसके बाद और भी परियोजनाएं आपको जैसे समझना हो तो और भी परियोजनाएं हैं। रामगंगा पे हमने आपको बता ही दिया है कि कनकपुर परियोजना आपको रामगंगा पे मिल जाएगी। रामगंगा परियोजना या कनकपुर परियोजना उसे नाम से जानते हैं, वो रामगंगा पे ही मिलेगी, ठीक है। चलिए, तो इसमें कोई ज़्यादा खास नहीं है। तो हुगली नदी पे हमने आपको बता ही दिया है, फरक्का बांध परियोजना है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको जो गंगा नदी तंत्र है वो आपको समझ में आया होगा स्पष्ट रूप से। तो तीस्ता नदी पर भी एक परियोजना है, वो आप लिख सकते हो, तीस्ता परियोजना है, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हो। तीस्ता नदी परियोजना है और वो नेपाल और जो सिक्किम से होकर निकलती है, पश्चिम बंगाल से होकर की मिलती है आकर के, तो उनके बीच में तीस्ता नदी परियोजना स्थापित की गई है, वो आप शामिल कर सकते हो। और तो खैर कोई परियोजना इस पे देखने को नहीं मिल रही हैं, जितनी भी हैं वो आपको कंप्लीट हो गई हैं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा है। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए।